देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, और उसमें एक लाइन है कि राजी कर दुनिया या उसको कर राजी, सो यू कैन डू बोथ। ठीक है, बिल्कुल। तो उसको राजी करेंगे तो फिर हर कोई एक्चुअल में राजी हो जाएगा, राइट? सो ये जो छोटी छोटी सिचुएशन आ रही हैं, इफ आई हैव अ क्लैरिटी कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे होगा क्या, वी रियलाइज कि मेरी वाइब्रेशंस की कितनी पावर है ना, मेरी प्योरिटी अगेन, मेरे मेंटल स्टेट से क्या कुछ नहीं हो सकता है, मेरे अंदर कितना पीस आ जाएगा, और मेरे पीस से मैं कितना सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो सकता हूँ, कितने लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, एंड मेनी थिंग्स, है ना। तो फिर समझ आएगा कि मेरा ये पर्पस है, ना कि ये जो लोग हैं जो मेरी लाइफ में हैं उनको सेटिस्फाई करना। अगेन वी हैव टू मेक श्योर कि हमसे कोई भी परेशान ना हो, हमसे कोई हमारी वजह से किसी के अंदर नेगेटिव ना चले, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा वर्क्स लाइक दिस। अगर मेरी गलती थी और किसी ने नेगेटिव सोचा मेरे बारे में, उसका फल भी मुझे मिलेगा। मेरी गलती नहीं भी थी, फिर भी उसने नेगेटिव सोचा, इफेक्ट तो फिर भी आएगा, है ना। सो वी हैव टू मेक श्योर कि मेरे वजह से किसी को किसी में डिस्टरबेंस ना हो, किसी के नेगेटिव थॉट ना चले। बट हम उस लेवल तक कभी नहीं पहुंच सकते कि उससे हर कोई सेटिस्फाई हो। इसलिए वी हैव टू मेक श्योर कि सेटिंग अ बाउंड्री इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना। दोनों चीजों का बैलेंस, एंड अगेन देर इज नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ इट। आपको खुद समझना पड़ेगा कि व्हेन इज द टाइम टू से यस, व्हेन इज द टाइम टू एडजस्ट, एंड व्हेन इट्स द टाइम टू से क्लियर नो कि नो आई कांट डू दैट, है ना। तो अगर आपका मेडिटेशन का टाइम है, लेट्स से आपने फिक्स किया, लेट्स से हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, एवरी इवनिंग वी डू 6:30 to 7:30 मेडिटेशन। लेट्स से आपने रूल बनाया कि मुझे करना है। लेट्स से कोई आपके घर आता है तो फोन कर रहा था कि हम आ जाए। सो हम क्या सोचते हैं, इफ वी आर पीपल प्लीजर, अभी हमें लगता है कि अरे ये बुरा ना मान जाए, तो हम कहते हैं आ जाओ। बट इफ आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि नो, आई नो कि उससे क्या होता है, देन आई विल वेरी लविंगली से कि आप 7:30 के बाद आ सकते हैं क्या। ये छोटी छोटी प्रायोरिटीज हमें खुद बनानी पड़ेगी, है ना। तो अगर डिस्टर्ब होना ज्यादा जरूरी है या मेरी पीस ऑफ माइंड ज्यादा जरूरी है, जब ये क्लैरिटी आ जाती है ना कि विच इज मोर इम्पोर्टेंट, गेटिंग डिस्टर्ब्ड बाय देयर ओपिनियन, बाय देयर क्रिटिसिज्म, और स्टेइंग पीसफुल इज मोर इम्पोर्टेंट। उसके पीछे होमवर्क करना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा कि वाई पीस इज इम्पोर्टेंट, उसका इफेक्ट मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी प्रोफेशनल लाइफ, माई थिंकिंग एबिलिटी, माई क्रिएटिविटी, इन सब पे कैसे फर्क पड़ता है, मेरी स्लीप साइकिल, मेरी जील, मेरी काम करने की इच्छा, उसका इफेक्ट मेरी प्रोकेस्टिनेशन पे आ रहा है, हर चीज पे आता है। जिस दिन रियलाइज हो जाता है मेरी हेल्थ पर आता है ना। हेल्थ तो सबको पसंद है ना। जिस दिन ये रियलाइज हो जाता है कि बेचारा वो नहीं है जो गुस्सा सुन रहा है, बेचारा वो है जो गुस्सा कर रहा है, तो बस हम बेचारे नहीं है, कोई हमें गलत बोले तो बेचारा वो है, तो उसको अंदर मत आने दे।